भारत ऐसे ग्लोबल साउथ के देशों से कैसे संबंध बनाता है? भारत वसुदैव कुटुंबकम में विश्वास रखता है और प्रधानमंत्री मोदी के व्यवहार में आपको एक दूसरी झलक दिखाई देगी। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया भर के नेताओं के साथ हमेशा एक अपनेपन की भावना से मिलते हैं, उन्हें पूरा सम्मान देते हैं, चाहे देश छोटा हो या बड़ा हो। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में अफ्रीका के 2 देशों का दौरा किया। इन देशों का नाम है घाना और नामीबिया। दोनों देशों ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को दिया और दोनों देशों की संसद को भी प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया। आप इन तस्वीरों में जरा देखिए कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने घाना और नामीबिया की संसद में कई सांसदों से हाथ मिलाया, उनका सम्मान किया। यह दोस्ती का हाथ था और यही सबसे बड़ा अंतर है अमेरिका और भारत में। भारत दूसरी महाशक्तियों से अलग है। घाना की संसद में प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में वहां के कुछ सांसद भारतीय कपड़े भी पहनकर आए थे और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी बड़े और छोटे देशों में फर्क नहीं करते। इसलिए वो जहां भी जाते हैं उस देश के प्रधानमंत्री हों, राष्ट्रपति हों, पक्ष हो, विपक्ष के नेता हों, सभी उनसे मिलना चाहते हैं, सभी हाथ मिलाना चाहते हैं, फोटो खिंचवाना चाहते हैं, सेल्फी लेना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। और यह देखकर हर भारतीय को आज गर्व महसूस होना चाहिए। पर आपने शायद ही अफ्रीका के किसी देश में अमेरिका के राष्ट्रपति को, चीन के राष्ट्रपति को, रशिया के राष्ट्रपति को, किसी और बड़े देश के राष्ट्रपति को इस प्रकार की तस्वीरों में देखा होगा, जहां इतना अपनापन दिखाई दे रहा होगा, जहां इतनी खुशी दिखाई दे रही होगी, जहां इतना सम्मान दिखाई दे रहा होगा। तो दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं, जो अमीर देश हैं, विकसित देश हैं, वो अपना समय ग्लोबल साउथ के इन देशों पर खर्च नहीं करना चाहते। बड़े बड़े देश अपने मतलब के बिना इन छोटे देशों में कभी जाते तक नहीं। बड़े बड़े देशों के जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो इन देशों में बहुत कम जाते हैं या फिर कई बार तो इन देशों के नेताओं को अपने यहाँ आने का निमंत्रण भी नहीं देते। अमेरिका और चीन स्वभाव से ही व्यापारी देश हैं। वो कोई भी काम करने से पहले अपना फायदा देखते हैं और राष्ट्रपति ट्रंप ने भी अफ्रीका के इन 5 राष्ट्राध्यक्षों से इसलिए बात की क्योंकि वो अब एक नई पॉलिसी लेकर आए हैं जिसका नाम है ट्रेड नॉट एड। यानी अमेरिका अब इन देशों के साथ सिर्फ व्यापार करना चाहता है, उन्हें मुश्किल वक्त में सहायता नहीं देना चाहता। लेकिन भारत ने अफ्रीका के इन देशों की हमेशा मदद की है। भारत की पहल पर वर्ष 2023 में दिल्ली के G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट सीट दी गई। कोरोना महामारी के दौरान भारत ने इन छोटे छोटे देशों को कोरोना की वैक्सीन दी। लगभग 6,50,000 डोजेज इन्हें दी और नामीबिया को भी 30,000 कोरोना वैक्सीन की डोज भारत ने पहुंचाई थी। प्रधानमंत्री मोदी अपने इसी आचरण की वजह से आज ग्लोबल साउथ की सबसे बुलंद आवाज बन गए हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इन देशों की चुनौतियों और मुद्दों को वो उठाते हैं, जबकि दूसरी जो महाशक्तियां हैं वो लगातार इन देशों की अनदेखी करती आई हैं। आज भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाने वाले सबूत गैंग को हम कुछ सबूत देना चाहते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो भारत की विदेश नीति पर अक्सर सवाल उठाते हैं और ये भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इतनी ज़्यादा विदेश यात्राएं क्यों करते हैं, आखिर विदेश यात्राओं से हासिल क्या होता है। तो हम बताते हैं क्या हासिल होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी दुनिया में अब तक 27 देशों का नागरिक सम्मान मिल चुका है, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह को कुल मिलाकर भी 6 सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिले थे दूसरे देशों के। जवाहरलाल नेहरू को 2, इंदिरा गांधी को 2 और मनमोहन सिंह को भी दूसरे देशों में 2 सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिले थे। आप यहां पर देख लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी अब तक दुनिया में 17 देशों की संसद को संबोधित कर चुके हैं और उन्होंने पिछले 11 वर्षों में अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे 17 देशों की संसद को संबोधित किया है। अगर भारत के दूसरे प्रधानमंत्रियों को देखें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 7 बार, इंदिरा गांधी ने 4 बार, जवाहरलाल नेहरू ने 3 बार, राजीव गांधी ने 2 बार और पीवी नरसिम्हा राव ने 1 बार विदेशी संसद को संबोधित किया है। अब ये सारे वो प्रधानमंत्री हैं जो कांग्रेस पार्टी के हैं और अगर आप इनकी संख्या मिला लेंगे तो 7 और 4 हुआ 11, 11 और 3 और 2 और 1। आप इनको मिलाइए और आपको ये समझ में आएगा कि एक तरफ कांग्रेस के सारे प्रधानमंत्री एक तरफ और प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ। कांग्रेस के 5 प्रधानमंत्रियों ने मिलकर 17 बार विदेशी संसद को संबोधित किया
अलग अलग देशों की, जबकि प्रधानमंत्री मोदी अकेले ही इस रिकॉर्ड की बराबरी अब कर चुके हैं। तो ये है विदेश नीति, और ये जो सम्मान हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी का, ये उनका नहीं बल्कि भारत का सम्मान है। भारत में रहने वाले एक एक नागरिक का ये सम्मान है। इसे ये मत सोचिए कि ये सम्मान सिर्फ एक व्यक्ति का हो रहा है, ये हर भारतीय का सम्मान हो रहा है। और आज जब एक भारतीय के तौर पर आप इन तमाम देशों में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि वहाँ इन देशों में हर भारतीय की कितनी इज्जत की जाती है, हर भारतीय को कितना सम्मान दिया जाता है।